हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम एक्टिव पैसिव के पास्ट परफेक्ट टेंसेस के जो सेंटेंसेस हैं उनके पैसिव बनाएंगे, राइट। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हम शुरुआत में क्या है, एक सिंपल सेंटेंसेस, फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव और फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, चारों तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनके पैसिव एक एक करके हम बनाएंगे। यदि हम फॉर्मूला की बात करें तो आप देख सकते हैं, जब भी एक्टिव सेंटेंस एक्टिव होगा, कोई भी सेंटेंस जब उसका एक्टिव होगा तो यहाँ पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, राइट। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस का, ये यहाँ सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। फिर उसके बाद हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज़, फिर उसके बाद बाई, और फिर यहाँ आप देख सकते हैं ये जो सब्जेक्ट है ये किसकी जगह ले लेगा, ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा, राइट। ये सिंपल सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का फॉर्मूला है, राइट। जब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव होगा वो किस तरीके से होगा, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, राइट। जब इसका पैसिव बनेगा तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर, और हैड नॉट, और बस यहाँ पर क्या लग जाएगी, बीन, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पर बाई के बाद ये जो सब्जेक्ट है यहाँ किसकी जगह ले लेगा, ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा, राइट। इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करें फॉर्मूला की, तो इंटेरोगेटिव दो तरह से हो सकते हैं। एक पहला तो वो इंटेरोगेटिव वो होगा जो WH वर्ड से स्टार्टिंग होती है, जिसकी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, वाई हैड यू टॉट राम, राइट। तो यहाँ पर क्या है, WH वर्ड आया पहले, फिर उसके बाद क्या आया, हैड, फिर उसके बाद आया सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद आई वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद आया ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया WH वर्ड वाला एक्टिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो WH वर्ड तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, फिर उसके बाद क्या है, फॉलो करते जाएंगे, यहाँ इनकी हेल्पिंग वर्ब है। तो इस सेंटेंस में क्या है, पैसिव जब हम बनाएंगे तो हैड तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, हैड ही रहेगा, राइट। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम बीन लगाएंगे, राइट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद बाई, और फिर उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ये जो सब्जेक्ट था ये किसकी जगह ले लेगा, ऑब्जेक्ट की, राइट। तो इस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बनेगा। और जब भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात होगी तो बस ये सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, राइट। जब हम सेंटेंसेस करेंगे तो उसके बाद और बेहतर क्लैरिटी आएगी, राइट। जैसे सबसे पहला सेंटेंस हमारे सामने है, सी हैड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, राइट। उसने वह प्रॉब्लम या वह समस्या हल कर दी थी, या वह उस समस्या को हल कर चुकी थी, राइट। तो क्या सॉल्व कर दिया था उसने, उस समस्या को। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये हो गया दैट प्रॉब्लम, तो स्टार्टिंग यहीं से होगी, दैट प्रॉब्लम। अब ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, हेड का हेड ही रहेगा, राइट। हेड के साथ पैसिव में क्या लग जाएगी, बीन, हैड बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, ये भी थर्ड फॉर्म ही है, बाई किसके द्वारा सॉल्व की गई है, सी, यानी कि सब्जेक्ट था ये सी, और इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, हर। राम हैड पास्ड द एग्जाम, राइट। राम ने परीक्षा पास कर ली थी, क्या पास कर लिया था राम ने, एग्जाम। तो द एग्जाम हैड बीन पास्ड बाय राम, राइट। दे हैड गिवन हिम समथिंग, वे उसे कुछ दे चुके थे, क्या दे चुके थे, कुछ, किसे दे चुके थे, उसे, राइट। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हो गए, क्या से अगर हमें रिप्लाई मिल रहा है, क्या दे चुके थे तो कुछ, इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, किसे दे चुके थे, उसे, तो इसे इनडायरेक्ट कह सकते हैं। हम किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं, इससे भी शुरुआत कर सकते हैं, इससे भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इससे शुरुआत करेंगे तो इसका ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या बनेगा, ही। तो यहाँ ही हैड बीन गिवन, क्या दिया गया था, समथिंग, ही हैड बीन गिवन समथिंग, राइट, बाय देम। ये जो दे था इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, देम। राधा हैड नॉट संग सॉन्ग्स, राधा ने गाने नहीं गाए थे, या हम कह सकते हैं राधा गाने नहीं गा चुकी थी, राइट। क्या नहीं गा चुकी थी, गाने। वर्ब से जब हम पूछते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या
वर्ब से पूछने पर क्या और किसी से जो रिप्लाई मिलता है हमें वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, राइट। यहाँ पर इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ये है सॉन्ग्स, तो विल स्टार्ट द पैसिव फ्रॉम दिस सॉन्ग्स इटसेल्फ, राइट। सॉन्ग्स यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सॉन्ग शब्द की सब्जेक्ट, अब जैसे कि प्लूरल हो या सिंगुलर हो उससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। सॉन्ग्स हैड नॉट बीन, अब देखिए यहाँ पर इनका सब्जेक्ट था तो हमारा भी सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद इनकी हेल्पिंग वर्ब तो हमारी भी हेल्पिंग वर्ब। अब इनकी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट तो हमारा भी नॉट। अब बस पैसिव बनाते समय जहाँ हेड होगा वो हैड बीन हो जाएगा बस, राइट। इन दोनों के बीच में नॉट लग जाएगा। सॉन्ग्स हैड नॉट बीन संग, किसके द्वारा, राधा के द्वारा, तो यहाँ पर बाई राधा हो जाएगा, राइट। दे हैड नॉट, अब ये नेगेटिव चल रहा है, सिंपल तो हमने खत्म कर लिया। दे हैड नॉट बॉट एनी सिंगल पेन, अब देखिए नॉट और एनी मिलाकर क्या होगा, नो हो गया, राइट। पेन, नो सिंगल पेन, अब ये सिंगुलर में काउंट होगा। नो सिंगुलर पेन हैड, अब देखिए नेगेटिविटी का जो असर, जो सेंस है वो तो यहीं आ गया, तो अब आगे नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। नो सिंगल पेन हैड बीन बॉट बाय देम, राइट। आकाश हैड नॉट बॉट एनीथिंग फ्रॉम मार्केट, आकाश बाजार से कुछ नहीं ला चुका था। नॉट और एनीथिंग मिलाकर के क्या हो जाएगा, नथिंग। आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। नथिंग हैड बीन, वर्ब कौन सी है, ब्रॉट। नथिंग हैड बीन ब्रॉट, कहाँ से, फ्रॉम मार्केट, किसके द्वारा, बाय आकाश, राइट। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं हमारे सामने, देखिए। वाई हैड यू इन्वाइटेड देम, तुमने उन्हें इनवाइट क्यों किया था, या तुम उन्हें इनवाइट क्यों कर चुके थे, राइट। WH वर्ड ऐसा का ऐसे ही रहेगा पैसिव बनाते समय। इसके बाद क्या है, इनकी हेल्पिंग वर्ब, तो आपकी भी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। इस सेंटेंस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब यही है तो यही रहेगी। सब्जेक्ट हमें देखना ही नहीं है सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि यही रहेगी हैड। अब इस हेल्पिंग वर्ब के बाद इनका सब्जेक्ट, तो हमारा भी सब्जेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर इनवाइट, किसे इनवाइट करने की बात हो रही है, उन्हें, तो ये ऑब्जेक्ट जो है यही सब्जेक्ट बनेगा, राइट। तो देम का क्या हो जाएगा, दे। अब इनके सब्जेक्ट के बाद वर्ब है तो हम भी क्या लगा देंगे, बीन लगाएंगे पहले, अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, राइट। किसके द्वारा, बाई यू। हाउ हैड दे प्रिपेयर्ड, हाउ हैड दे प्रिपेयर्ड फूड, राइट। वे खाना कैसे बना चुके थे, प्रश्न पूछने वाला जो शब्द है पैसे में वैसा का वैसे ही रहेगा, हाउ। अब इसके बाद क्या है, इनकी हेल्पिंग वर्ब, तो हमारी भी हेल्पिंग वर्ब हैड। इनके बाद, इसके बाद हेड के बाद इनका क्या है, सब्जेक्ट, तो हमारा भी क्या होगा, सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्या बनाने की बात हो रही है, फूड, तो ये हो जाएगा फूड। वाई हैड फूड, अब इसके बाद क्या होगा, बीन। प्रिपेयर्ड की तो प्रिपेयर्ड ही लगेगी, किसके द्वारा, बाई देम। क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है। वाई हैड ही रिटन पोएम्स, WH वर्ड ऐसे ही रहेगा, वाई हैड। अब इसके बाद सब्जेक्ट है तो हमारा भी सब्जेक्ट होना चाहिए, किसकी बात, क्या लिखने की बात हुई है, पोएम्स। तो जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, जो यहाँ क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, राइट। तो वाई हैड पोएम्स, अब इसके बाद बीन, वाई हैड पोएम्स बीन रिटन बाई हिम, राइट। हैड यू नॉट कॉल देम टू अटेंड द फंक्शन, क्या तुम उन्हें फंक्शन में उपस्थित रहने के लिए या शामिल होने के लिए नहीं बुला चुके थे। हेड का क्या रहेगा, हेड ही रहेगा, राइट। अब इस हेड के बाद सब्जेक्ट है तो अपना सब्जेक्ट खोजिए, किन्हें नहीं बुला चुके थे, उन्हें, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, दे, हैड दे। अब इसके बाद क्या है इनका नॉट, तो यहाँ पर भी हमारा नॉट होना चाहिए, हैड दे नॉट बीन कॉल्ड टू अटेंड द फंक्शन, राइट, टू अटेंड द फंक्शन, किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, राइट, बाय यू। हैड शी नॉट ड्रंक वाटर, क्या वो पानी नहीं पी चुकी थी, हैड का हैड ही रहेगा, राइट। इसके बाद सब्जेक्ट, तो क्या पीने की बात हो रही थी, वाटर, तो हैड वाटर नॉट। सब्जेक्ट के बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव चल रहे हैं ये, तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का ध्यान रखना पड़ता है। हैड वाटर नॉट बीन ड्रंक बाय हर, राइट। राम ने वह कठिन प्रश्न कैसे हल नहीं किया था, या राम उस कठिन प्रश्न को कैसे हल कर चुका था, राइट। कैसे हल नहीं कर चुका था, इंटेरोगेटिव
ये हाउ है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, राइट। तो देखिए हाउ प्रश्न पूछने वाला शब्द तो ऐसे ही रहेगा, हाउ। हाउ के बाद हैड, अब इनका हेड के बाद राम है, तो हमारा क्या होना चाहिए, क्या हल कर चुका था, दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, जो यहाँ सब्जेक्ट बनेगा। तो हाउ हैड दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा तो नॉट लगाना है। हाउ हैड दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन नॉट बीन सॉल्व्ड बाय राम। Why had he not spent 2 days in Delhi? वह दिल्ली में 2 दिन कैसे नहीं, क्यों नहीं बिता चुका था, राइट। तो वाई, WH वर्ड, वाई हेड का हेड, हेड के बाद इनका सब्जेक्ट, तो हमारा भी सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या बिताने की बात हो रही है, 2 दिन, तो वाई हैड 2 days, सब्जेक्ट के बाद क्या, नॉट, वाई हैड 2 days नॉट बीन। अब स्पेंट जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी, स्पेंट कहाँ पर, इन दिल्ली, किसके द्वारा, उसके द्वारा, वाई हिम, राइट। इस तरीके से हमने एक एक करके पास्ट परफेक्ट टेंस के जो एक्टिव से पैसिव बनाया, वो मुझे लगता है आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।